Good morning, students. I hope you have done all the work given to you related chapter first. Today we will read poem first, The Squirrel. The Squirrel is a short poem. It is written by Mildred Bowers Armstrong. Mildred Bowers Armstrong. It is written by Mildred Bowers Armstrong. You have to learn the name of the poem and the poet also. We may have seen a squirrel eating something. We can see it sitting on the tree. In this poem, we will know more about the squirrel. Now, let us read the poem. The Squirrel. You may have seen a squirrel sitting on the ground. आपने एक गिलहरी को देखा होगा sitting on the ground, जमीन पर बैठे हुए, eating a nut. Nut here means मूंगफली. आपने मूंगफली खाते हुए जमीन पर बैठे हुए किसी न किसी गिलहरी को देखा होगा. What did it look like? यह कैसी दिखाई देती है? Here is a poet's description. यहाँ कवि एक वर्णन देता है, डिस्क्रिप्शन देता है of just such a squirrel. एक ऐसी ही गिलहरी के बारे में कवि यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि एक स्क्विरल कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है, कहाँ बैठती है, क्या खा रही है. Now let us read the text. He wore a question mark for tail. For tail यानी कि tail मतलब पूंछ. जो उसकी पूंछ है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है. You can see in the picture. यानी कि उसकी जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह है. ही वोर मीन्स पहनना. उसने पहना हुआ था. उसने एक क्वेश्चन मार्क की तरह एक टेल पहनी हुई थी. या हम ये कह सकते हैं कि उसकी क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देने वाली एक टेल थी. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. ग्रे यानी कि स्लेटी रंग का. हमने बहुत बार किसी न किसी गिलहरी को देखा है तो वो उसका जो कलर है वो ग्रे कलर का होता है. तो वो ऐसा लगता है जैसे कि उसने ग्रे ओवरकोट पहना हुआ है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. और वो सीधी बैठी हुई थी. टू ईट अ नट. नट यानी कि मूंगफली खाते हुए. मूंगफली खाने के लिए वो स्ट्रेट बैठी हुई थी. ही लाइक्ड टू टीज. और उसको टीज मतलब चिढ़ाना. बच्चों को गुस्सा दिला देना, चिढ़ा देना उनको. He liked to tease and play. यानी कि उसको चिढ़ाना पसंद था और उसको खेलना पसंद था. And if we ran around his trees. और अगर हम उसके पेड़ के चारों ओर दौड़ते, he went the other way. तो वो किसी दूसरी तरफ चली जाती. अगर हम बच्चे, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उसके पीछे भाग लेते हैं बच्चे. अगर हम पेड़ के चारों ओर भागते दौड़ते तो वो अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ चली जाती. इस तरीके से ये बड़ी ही शॉर्ट पोएम है और सिंपल भी है. फिर भी एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. यानी कि उसकी जो पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है जो उसने पहनी हुई थी. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. स्लेटी रंग का एक ओवरकोट उसने पहना हुआ था. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. और मूंगफली खाने के लिए वह सीधी बैठी हुई थी. ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले. उसको बच्चों को चिढ़ाना या खेलना पसंद था. एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री. अगर हम उसके पेड़ के चारों ओर दौड़ते तो वह भाग गई. ही वेंट द अदर वे. उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया या वो दूसरी तरफ चली गई.
Now I am giving to you some word meanings to do. First is war, tail, overcoat, grey, straight, nut, tease, around. Yes, this is the summary of the poem. One day the poet saw a squirrel sitting on the trunk of a tree. एक दिन कवि एक गिलहरी को देखता है सिटिंग ऑन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, एक पेड़ के तने के ऊपर बैठे हुए, एंड ईटिंग नट्स, और नट्स खाते हुए. ही नोटिस्ड दैट इट्स टेल हैड द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, और वो देखता है कि इसकी जो पूंछ है उसकी शेप यानी कि उसका आकार एक क्वेश्चन मार्क की तरह है. इट वॉज वियरिंग एन ओवरकोट ऑफ ग्रे कलर. यह ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का एक ओवरकोट पहने हुए थी. इन ऑर्डर टू ईट अ नट, और मूंगफली खाने के लिए इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट, यह सीधी बैठी हुई थी. इट लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, इसको चिढ़ाना और खेलना पसंद था. इट वॉज इन अ जॉयफुल मूड, और यह बड़े खुश मूड में थी. इट लाइक्ड टू गो अराउंड द ट्री एंड प्ले, और यह पेड़ के चारों ओर इसको जाना पसंद था और इसको खेलना पसंद था. ये समरी आपको नोटबुक में राइट करनी है. वर्ड मीनिंग्स भी आपको नोटबुक में राइट करने हैं, और आपको ये दोनों चीज़ें लर्न भी करनी है. These are some short questions from this poem, and you have to write these questions also. What is the name of the poem? Answer is, the name of the poem is The Squirrel. Second, what is the name of the poet? The name of the poet is Mildred Bowers Armstrong. Question number third, what is the shape of the squirrel's tail? Answer is, it has the shape of the question mark. Question number 4, of what color is the squirrel? Answer, he is of grey color. Question number 5, what does the squirrel eat? Answer, he eats nuts. Question number 6, what does the squirrel like to do? Answer is, he likes to tease and play. Question number 7, what does the squirrel do if we run round his tree? Answer is, he goes the other way. Tomorrow we will discuss about textual question answer of this poem. You also have to try to find out the answer of textual questions. Here I am reading for you these questions. First question is, why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? आपको इसमें से फर्स्ट और थर्ड पार्ट करना है. फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि कवि ये क्यों कहते हैं कि स्क्विरल ने टेल के लिए क्वेश्चन मार्क पहना हुआ था. और इसका थर्ड पॉइंट है इस क्वेश्चन का, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, कि आप इसकी टेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है एक, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, उसको चिढ़ाना और खेलना पसंद था. हु इज टीजिंग हुम, और वो किसको टीज कर रही थी, किसको टीज कर रही है, हाउ और कैसे टीज कर रही है, कैसे चिढ़ा रही है और किसको चिढ़ा रही है. सो यू हैव टू रेडी these question answers
थैंक यू।